तो देखिए, जिनेवा वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है, नजर सभी की बनी हुई है, निगाह इसी के ऊपर में है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची जो है वो यूएन परमाणु एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी से उन्होंने मुलाकात की। और देखिए, ये मुलाकात अमेरिका जिनके साथ अप्रत्यक्ष एक बातचीत होनी है, ओमान के साथ बातचीत होगी, उससे पहले ये बातचीत हुई है। ऐसे में ईरान ने अमेरिका से होने वाली वार्ता से पहले ये साफ शर्त रख दी है, प्रतिबंध हटाओ तभी परमाणु समझौते पर हम आगे बढ़ेंगे। और दोनों देशों के बीच जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत से पहले तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन ईरान ने यह भी संकेत दिया कि प्रतिबंधों में राहत मिलने पर समझौते की राह खुल सकती है। ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका बातचीत के जरिए समाधान निकालेगा या फिर बातचीत फेल होने पर हथियार जो है उठाएगा। यहां पर अमेरिका जो लगातार जिस तरह से वो तेजता में आई, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ यहां पर जो तैयारी है वो अमेरिका की तरफ से, लेकिन जिनेवा में ये हाई स्टेक मीटिंग जो है वो होने वाली है। तो दूसरे दौर की ये बातचीत है, दूसरे दौर की ये बातचीत। पहले दौर की बातचीत आपको पता है कि ओमान में और वहां के मस्कट में ये बातचीत का दौर चला। अब ऐसे में ये दूसरे दौर की बातचीत है। ईरान की अमेरिका को दो टूक है बातचीत से पहले। देखिए, ग्रॉस से भी बातचीत हुई है अब्बास अरागाची की, प्रतिबंध हटाओ तो हम डील के लिए तैयार हैं। प्रतिबंध जितने भी लगाए गए हैं उन सबको हटाना होगा, तभी ये डील होगी। और बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे तक ही सीमित, इसके अलावे आप तेल चाहो, फाइटर जेट चाहो, अन्य मुद्दे चाहो, उस पर बातचीत नहीं होगी। यहां सिर्फ बातचीत। और जीरो एनरिचमेंट की मांग बिल्कुल गलत, इस पे तो हम कतई समझौता करने को तैयार नहीं, ये ईरान की तरफ से कहना। अब्बास अरागाची ने इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर चर्चा नहीं होगी, किसी कीमत पर चर्चा नहीं होगी। बात सिर्फ परमाणु संवर्धन, हथियार, यूरेनियम संवर्धन तक ही सीमित रहेगी। इसके अलावा बातचीत का दौर और कहीं नहीं चलेगा। युद्ध हुआ तो पूरा क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा। अपनी बात कहते कहते ये आखिरी लाइन भी यहां पर कह गए कि युद्ध हुआ तो पूरा क्षेत्र यहां पर जो है वो प्रभावित होगा। क्या कुछ कहा गया अब्बास अरागाची की तरफ से, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ईरान बनाम अमेरिका, वार्ता के बीच तनाव की नई लहर। ईरान की अमेरिका को दो टूक, प्रतिबंध हटाओ, डील के लिए तैयार। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने सोमवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी से मुलाकात की। ये बैठक अमेरिका के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होने वाले दूसरे दौर की बातचीत से ठीक पहले हुई और ये वार्ता ओमान की मेजबानी में जिनेवा में हो रही है। अरागाची ने सोशल मीडिया पर लिखा, वो न्यायपूर्ण और संतुलित समझौते के लिए ठोस प्रस्ताव लेकर आए हैं। उन्होंने साफ किया कि धमकियों के आगे झुकना बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्षेत्र में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का आदेश दे दिया है। बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कुछ हफ्तों में दूसरी बार नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में हो रहा है। जिनेवा मीटिंग में एनरिचमेंट लिमिट, मॉनिटरिंग और बैन में राहत को कवर वाले संभावित एग्रीमेंट के पैरामीटर पर फोकस होने की उम्मीद है। पहले अमेरिका मांग कर रहा था वार्ता में परमाणु प्रोग्राम के साथ मिसाइल प्रोग्राम, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पर भी बात हो, लेकिन ईरान ने इससे साफ इनकार कर दिया। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तखत रवांची ने कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देता है
तो ईरान समझौते के लिए तैयार है। 6 फरवरी को ओमान में अप्रत्यक्ष वार्ता हुई थी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ऐसी ही बातचीत पिछले साल भी हुई थी, लेकिन इजराइल के हमले और 12 दिन के युद्ध के बाद बातचीत रुक गई। ईरान चाहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित रहे। जीरो एनरिचमेंट की अमेरिकी मांग को गलत बताया। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में चर्चा से भी इनकार किया, तो साथ ही चेतावनी भी दी, अगर युद्ध हुआ तो पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा और अमेरिकी ठिकाने भी निशाना बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।